पैसे लेके विदेश भाग गया है। ये नाम सुना जाता है तो के मन में विजय माल्या की नाम ही आता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक टाइम था विजय माल्या भारत का नहीं एशिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन के तौर से जाना जाते थे। आखिर क्या हुआ कि विजय माल्या को देश छोड़ के भागना पड़ा? यूनाइटेड ब्रियर्स ग्रुप और किंगफिशर के मालिक जो विजय माल्या, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको देश छोड़ के भागना पड़ा? आपको तो सबको पता है शराब का बिजनेस सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और किंगफिशर जैसा शराब का ब्रांड जो कि हर व्यक्ति जानता है। क्या हुआ ऐसा जो कि विजय माल्या को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? तो ये सब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, विजय माल्या के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विजय माल्या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नहीं थे, उनको ये बिजनेस उनके खानदान से मिला था। अगर देखा जाए ये जो बिजनेस जो है वो उनका पिताजी विट्ठल माल्या के तौर से मिला था। विट्ठल माल्या 1946 से वो अपना बिजनेस स्टार्ट किए। अगर उनका बिजनेस जर्नी को देखा जाए तो 1946 में उन्होंने यूबी ग्रुप में थोड़ा बहुत शेयर खरीद के अपना बिजनेस का सफर शुरू किया और ये देखते देखते कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद इसी यूबी ग्रुप का शेयर वो खरीदते गए और देखते ही देखते वो कंपनी का डायरेक्टर बन गए और आखिरकार 1952 पे वो इस यूबी ग्रुप का बहुत सारा स्टेक खरीद के वो कंपनी को अपने नाम पे कर लिए। और ये भी कहा जाता है कि उसके बाद 1952 से लेके उसके बाद विट्ठल माल्या ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, वो उनका जो सफलता बढ़ता ही गया। और उसके बाद 1970 में वो डिस्टिलेशन, पॉलीमर, बैटरीज, फूड के बिजनेस में भी वो एंट्री किए और ये सब सेगमेंट में वो एंट्री करने के बाद उनका कंपनी का वैल्यूएशन उस जमाने पे 300 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। अगर आप देखा जाए 1970 के बाद यूबी ग्रुप का साइज 300 करोड़ बन गया और ये देखते देखते 1983 में विट्ठल माल्या की मौत हो गई। उनका बेटा जो आज विजय माल्या के नाम पे जाना जाता है, उन्होंने ये कारोबार संभाला और उसके बाद विजय माल्या भी उस टाइम बहुत यंग और डायनामिक थे। उनका ये सपना था, उनका जो पिताजी विट्ठल माल्या का जो कंपनी यूबी ग्रुप को उसका टर्नओवर 300 करोड़ से 600 करोड़ मतलब डबल किया जाए। और उन्होंने उस टाइम इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, बॉलीवुड मैगजीन, ये सब सेगमेंट वो उनके कंपनी में आ किए और ये भी माना जाता है ये सब सेगमेंट में भी उनका कंपनी डिग्रो चला गया। और उसके बाद जो यूबी ग्रुप जो शराब का बिजनेस था उसमें से बहुत ग्रोथ कर रहा था और उनको पता चल गया कि अगर किसी बिजनेस में अगर ऊपर जाना है तो वो है शराब का। और वो अपने कड़ी मेहनत से किंगफिशर जो ब्रांड आज हम भारत में सुन रहे हैं, इसी ब्रांड को वो भारत में एस्टेब्लिश किए। और उसके बाद वो किंगफिशर का कैलेंडर निकाल के भी बहुत सारे अच्छा हीरोइन को वो कैलेंडर पे अपना जगह दिए और ये देखते देखते किंगफिशर ब्रांड भारत में पॉपुलर हो गया। और उनका ये सफलता देखते ही यूएससी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया उनको ऑनररी डायरेक्टर ऑफ फिलोसफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तौर उनको सम्मानित किया और उसके साथ भी उनको फ्रांस के जो लीजियन ऑफ ऑनर भी दिया गया। बड़ा नागरिक के तौर उनको वहाँ पर सम्मानित किया गया। 2005 तक वो ऐसे ही सफलता के सीढ़ी चढ़ते ही गए। आखिर 2005 में क्या डिसीजन वो लिए जो कि आज उनको देश छोड़ना पड़ा? तो ये जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर रहिए। तो 2005 में विजय माल्या देखे कि उनका बिजनेस सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है और उसको और भी डाइवर्सिफाई करने के लिए वो उनके बेटा सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की। बस यही डिसीजन ही विजय माल्या की कंपनी को बहुत ही पीछे ले गया। और ये जो बिजनेस होता है यहाँ पर आपको पैसे पानी की तरह बहाना पड़ता है, लेकिन विजय माल्या उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन पे एंटरटेनमेंट और वहाँ पर गर्म खाना और शराब ये सब चीज वो किंगफिशर एयरलाइन पे ऐड किए और ये सब कस्टमर को भी बहुत पसंद आया और इसके लिए वो बैंक से लोन लेते ही गए। और उस टाइम 25% डोमेस्टिक कस्टमर वो किंगफिशर एयरलाइन बुक करते गए और उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन नंबर 2 पे था। और यही ही वो कारण था विजय माल्या फोर्स पे 40 नंबर धनी व्यक्ति के तौर जाना गया। और वहाँ पर विजय माल्या के जो बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस थोड़ा ग्रो भी हो रहा था और उस टाइम उनका मन ये रहा कि किंगफिशर अपना इंटरनेशनल एयरलाइन भी लॉन्च करे। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको इंटरनेशनल एयरलाइन बनाने से पहले आपको डोमेस्टिक एयरलाइन होना जरूरी है, जो कि विजय माल्या के पास था। लेकिन उनका
एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का कि 5 साल सक्सेसफुल डोमेस्टिक एयरलाइन होना चाहिए, लेकिन विजय माल्या को तो वो 4 साल ही हुए थे। इसको ओवरकम करने के लिए वो डेक्कन एयरलाइन को खरीदे, जो कि पूरा लॉस में जाके ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली थी। और ये वो डेक्कन को खरीद के एयर डेक्कन नाम चेंज करके किंगफिशर रेड के नाम पे ये सर्विस शुरू की। और शुरुआत में कम दाम में सही लग्जरी, जैसे किंगफिशर में लग्जरी खाना और एंटरटेनमेंट था, किंगफिशर रेड में भी सर्विस प्रोवाइड करने लगे। और ये सब सर्विस देने के बाद भी एयर डेक्कन का जो नाम था किंगफिशर रेड का प्राइस, टिकट का प्राइस कम कर दिए और लोग किंगफिशर को छोड़ के किंगफिशर रेड में सफर करने लगे। और उसके बाद किंगफिशर का जो मेन एयरलाइन चलना बंद हो गया। और उसके बाद वो इसी को देखते ही जो किंगफिशर रेड का प्राइस भी बढ़ा दिया। और ये होने के बाद कस्टमर ने और किंगफिशर रेड और किंगफिशर एयरलाइन को चूज नहीं किए। विजय माल्या के सपना था कि इंडिया अगर डूब जाता है तो कोई बात नहीं, जो इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसमें से उनको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, तब वो इंडिया में जो किंगफिशर को भी रिकवर कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा और दुर्भाग्यवशत रिसेशन आ गया तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी किंगफिशर एयरलाइन को बहुत ही बड़ा झटका लगा। और उनका ये जो वादा था कस्टमर को एंटरटेनमेंट और ये सब सुविधा देने के लिए, वो बैंक से और भी कर्ज लेने लगे। इसे ही देखते देखते कुछ ही सालों में किंगफिशर एयरलाइन पूरा कर्जदार हो गया बैंक का। किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए विजय माल्या बहुत कोशिश की थी और ये भी सुना जाता है कि उनको एक फॉरेन इन्वेस्टर भी मिल गया था, लेकिन भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था। और उसके बाद विजय माल्या ने सरकार को दरखास्त की कि FDI को लीगल किया जाए, लेकिन सरकार ने उनको एक नहीं सुनी। और ये देखते देखते किंगफिशर एम्प्लॉय लोग को 7 महीने में तनख्वाह नहीं मिला था, तो उसको देखते ही वो लोग हड़ताल भी कर दिए। और उसका रिजल्ट फाइनली अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन संपूर्ण मात्रा में शटडाउन हो गया। और यही देखते देखते जब किंगफिशर एयरलाइन शटडाउन हो गया तो विजय माल्या के पास 9,000 करोड़ का कर्ज हो गया था। और बैंकों ने भी ये देखा कि ये बिजनेस में विजय माल्या आगे नहीं जा पाएंगे, तो उनको रिकवरी के लिए बहुत सारा मीटिंग हुआ और मीटिंग में कुछ सफल नहीं हुए। और ये देखते देखते 2016 में आखिरकार विजय माल्या कहीं सारे बैंक के कर्ज ना सूझ के वो लंदन फरार हो गए। और ये भी कहा जाता है कि सब बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किए थे कि विजय माल्या को देश से बाहर ना भेजा जाए, लेकिन ये होते ही विजय माल्या एक मीटिंग का अटेंड करने के बहाने वो 2016 में फरार हो गए। और उसके बाद विजय माल्या भागने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लग गया। और ये भी बात सामने खोलकर आया कि कहीं सारे बैंक के मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट था विजय माल्या को लोन देने के पीछे, क्योंकि कंपनी डूब रहा था तो लोन किस ग्राउंड पे वो दिए थे। और हाल ही IDBI बैंक के मैनेजर भी ये केस में उनको जेल भी हो गया, क्योंकि वो किंगफिशर एयरलाइन को 900 करोड़ का लोन दिया था कुछ ना देखते। और कहीं सारे भारत के एजेंसी अभी विजय माल्या को भारत लाने के पीछे पड़े, क्योंकि अगर विजय माल्या अगर भारत आ जाते हैं तो बैंक अपना रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन ये भी सुनने को आ रहा है कि बैंक उनके जो बिजनेस और घर को भेज के अपना 80% रिकवरी कर लिए। बाकी ये बात कितना सच है कितना झूठ है वो समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी विजय माल्या की सक्सेस से लेके फेल्योर तक सफर। तो आप लोग का राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि कुछ नया वीडियो ऐसे आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।